हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू द ऑक्टान्स ट्रेडिंग सर्विस। ऑक्टान्स ट्रेडिंग सर्विस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, वो लोग आज के वीडियो में बात करेंगे वो आज का मार्केट कैसा था, और साथ ही साथ में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। क्या बैंक निफ्टी में किस तरीके का मूव आपको देखने को मिला। तो दोस्तों, फर्स्ट अगर आज के मार्केट के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो आज के मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ से सेंसेक्स में एक अच्छा खासा डिप आज आपको मार्केट में देखने को मिलता है। आप देख सकते हो सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 500 पॉइंट तक का एक डाउन मूव आपको सेंसेक्स में आज देखने को मिला मार्केट में। तो दोस्तों, अगर सेक्टर वाइज की आज सेक्टर वाइज हम देखें दोस्तों, तो आप देख सकते हो सेक्टर वाइज में जो फार्मा सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, मेटल सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर में और एफएमसीजी सेक्टर में अच्छी खासी सेलिंग आपको देखने को मिली। फिर एफएमसीजी सेक्टर है, ऑटो सेक्टर में नॉर्मली प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिली। तो दोस्तों, अगर स्टॉक वाइज देखें तो आप देख सकते हो, अगर अपर साइड में देखें तो आप देख सकते हो टेक महिंद्रा, आइशर मोटर और एससी और टाइटन, इन स्टॉक्स में आप देख सकते हो नॉर्मल एक बाउंस आपको देखने को मिला। फिर अगर फ्लैट की साइड में हम बात करें तो आप देख सकते हो टाटा कंज्यूमर है, विप्रो, इंडसइंड बैंक है, इन्फोसिस है। तो ऑल आईटी सेक्टर और एचडीएफसी और बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स में नॉर्मली प्रॉफिट बुकिंग। तो हैवी सेलिंग में आप देख सकते हो तो एक टाटा मोटर्स है, मेटल सेक्टर और फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में आज अच्छे खासा डिप आपको देखने को मिला। तो आप देख सकते हो बैंकिंग स्टॉक में भी बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट हाई लेवल से ऑलमोस्ट 700 पॉइंट तक का डिप आपको हाई लेवल से बैंकिंग में देखने को मिला। फिर आप देख सकते हो हिंडाल्को है, जीएसडब्ल्यू स्टील है, टाटा मोटर्स है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, सन फार्मा है, ओएनजीसी है, टाटा स्टील है, सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डीज है, आईसीआईसीआई बैंक, एचयूएल है, कोटक महिंद्रा है, फाइनेंस सेक्टर, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी। तो आप देख सकते हो जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो बैंकिंग सेक्टर में आप देख सकते हो एक्सिस बैंक, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक में सभी। आज का जो मार्केट था दोस्तों, तो ऑलमोस्ट बैंकिंग सेक्टर में नीचे की साइड टोटली ड्रैग किया। फिर आप देख सकते हो मेटल सेक्टर में भी अच्छा खासा यस्टरडे के बाउंस के बाद अब मेटल सेक्टर में भी एक हाई लेवल से वापस भी आपको मेटल सेक्टर में सेलिंग आपको देखने को मिली। तो आप देख सकते हो ये था ओवरऑल मार्केट का समरी आप देख सकते हो। तो चलिए बात करते हैं हमारे बैंक निफ्टी में किस तरीके का मूव आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिला। तो फर्स्ट अगर बैंक निफ्टी में हमारे इंडिकेटर के बेस पे आप देखिए दोस्तों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ओपनिंग होने के बाद जो आपको यस्टरडे का जो हाई था 35,800 का, तो आप देख सकते हैं आज के जो फर्स्ट मिनट की जो कैंडल है ऑलमोस्ट 35,800 का जो हाई जो हमने बनाया था स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया था। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने को, अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ से एक सेलिंग भी आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे फर्स्ट कैंडल के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे थर्ड कैंडल में ऑलमोस्ट हमारा सेल टू का इंडिकेशन आपको थर्ड कैंडल में देखने को मिला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉलिंजर बैंड का भी आपको रिजेक्शन देखने को मिला। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे सुपर ट्रेंड का भी नीचे की साइड रिजेक्शन आपको देखने को मिला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो ऑलमोस्ट तीसरी कैंडल में हमारा सेल टू का इंडिकेशन आपको इंडिकेटर ने आपको प्रोवाइड किया। तो आप देख सकते हो अगर जैसे ही सेल टू के इंडिकेशन को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो आप देख सकते हो सेल टू का जो लोअर एरिया है दोस्तों, अगर मैं मार्क करूँ तो आप देख सकते हो 35,700 का एरिया। अगर बैंक निफ्टी 35,700 के लेवल के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ से अच्छी खासी सेलिंग आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो चलिए किस तरीके का मूव आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। तो आप देख सकते हो करीब ऑलमोस्ट 10:30 के आसपास आप देख सकते हैं इस लेवल को ये वाली कैंडल ने, जो इसके बाद जो तीसरी कैंडल बनी थी दोस्तों, इस वाली कैंडल ने उसने ब्रेक डाउन किया था। तो यहाँ से आपकी जो 35,700 से आपकी एंट्री हो सकती है, या फिर आप फ्यूचर शॉर्ट मार सकते हैं या ऑप्शन भी आप बाय कर सकते हैं। तो आप देख सकते 35,700 से लेके जो हमारा एंट्री का ट्रिगर आप फिर देख सकते किस तरह का मूव आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 पीरियड मूविंग जो उसकी मिडल लाइन उसको भी इसने ब्रेक डाउन कर दिया, इसके नीचे भी इसने क्लोजिंग दी। तो देख सकते पॉइंट का मूव आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलता है। 35,700 से लेके कितना डीप आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलता है। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे उसने ओपनिंग रेंज को भी ब्रेक डाउन कर दिया। तो यहाँ पे वापस एक कंफर्मेशन आपको देखने को मिली, यहाँ पे वापस आपको सेल 7 का भी इंडिकेशन सिग्नल आपको देखने को मिला। फिर आप देख सकते हो सेल 7 के बाद भी उसने ब्रेकडाउन पर हमारा जो एरिया था दोस्तों, हमारा जो एंट्री का जो टारगेट था दोस्तों 35,700 से हमारा जो पोजीशन ओपन थी, यहाँ पे अगर आपको आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से आप अपना प्रॉफिट या स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 35,700 से लेके ऑलमोस्ट उसने 35,600 थे, यहाँ पे भी आपका 100 पॉइंट तक का डिप
आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला। तो दोस्तों अगर आपने हमारे इंडिकेटर के बेस पे आपने देखा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 2 कैंडल बनी है ऑलमोस्ट बॉलिंजर बैंड के बाहर ही है। तो यहाँ पे जो हाई वॉलेटिलिटी और यहाँ पे भी आप अपने ट्रेड में बने रह सकते हो। तो आप देखते हैं किस तरह का मूव वापस भी आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो जो हमारा जो एरिया था दोस्तों 35,700 से लेके जो आप देख सकते हो लगातार हमारा जो इंडिकेशन आप देख सकते हो सेल C1 सेल लगातार आपका सेल का इंडिकेशन आपको देखने को मिला 35,700 से जो उसने जो डीप मारा दोस्तों। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो लगातार जो कैंडल है बॉलिंजर बैंड के बाहर ही है। तो आप देख सकते हो ये वाली जो कैंडल है सभी कैंडल बॉलिंजर बैंड के बाहर ही ट्रेड हो रही है। तो आप देख सकते हो ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल, ये वाली। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक अच्छी खासी हैवी कैंडल के ऑलमोस्ट 200 पॉइंट तक का भी डीप आपको यहाँ से भी आपको देखने को मिला। तो दोस्तों ऑल ओवर देखें तो दोस्तों हमारे इंडिकेटर के बेस पे आपको कितना आपको पॉइंट आपको देखने को मिला। तो आप देख सकते हो 35,700 से लेके उसने जो डीप मारा 35,200। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रेडिंग के बेस पे आपको 35,200 से लेके अगर यहाँ पे आपको मेजरमेंट देखें दोस्तों तो ऑलमोस्ट जो पॉइंट होता है दोस्तों ऑलमोस्ट 500 पॉइंट तक का डीप आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 500 पॉइंट अगर आपने 500 पॉइंट बैंक निफ्टी में भी कैप्चर किया होता तो ऑलमोस्ट आपने 25,000 जितना प्रॉफिट अपने अगर आपने 2 लॉट पे ट्रेड किया तो 25,000 का लॉट प्रॉफिट आपने बैंक निफ्टी के फ्यूचर में आपने गेन किया होता। आप देख सकते हैं यहाँ पे 500 पॉइंट तक का डिप आपको इस एरिया पे आपको देखने को मिला। ओके दोस्तों तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 500 पॉइंट तक का डिप आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिला। फिर आप देख सकते लास्ट में हमारा जो बाय ट्रेंड का इंडिकेशन आपको देखने को मिला। तो आप यहाँ पे इस एरिया पे आपको अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हो और बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का डिप आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिला। तो चलिए दोस्तों आप देख सकते हो जो हमारे जो व्हाट्सएप पेड मेंबर का जो है इस तरीके का प्रॉफिट हमारे व्हाट्सएप मेंबर ने बुक किया। तो चलिए आप देख सकते हो दोस्तों फर्स्ट अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट हमारे जो मेंबर उन्होंने 1700 का प्रॉफिट उन्होंने गेन किया। तो आप देख सकते हो टेक महिंद्रा का उन्होंने कॉल इसमें लिया था तो हमने टेक महिंद्रा भी कॉल। फिर आप देख सकते हो दूसरे जो हमारे जो क्लाइंट है मेंबर उन्होंने 12,000 जितना प्रॉफिट उन्होंने भी गेन किया। फिर आप देख सकते हो अगर नीचे जाए दोस्तों तो दूसरे जो क्लाइंट है उन्होंने 1400 1700 1400 भी तो ऑलमोस्ट इन्होंने भी 2500 जितना प्रॉफिट इन्होंने भी गेन किया। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरे ICICI बैंक में उन्होंने भी पुट भी लिया तो उनमें भी उसने 2800 जितना प्रॉफिट उन्होंने भी गेन किया। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 1600 जितना प्रॉफिट इन्होंने भी गेन किया। अब देख सकते यहाँ पे 35,000 का 500 का भी हमने दिया था जो हमारे बेस के ऊपर से। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे 24,000 जितना प्रॉफिट हमारे क्लाइंट ने भी किया था। देख सकते यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो हमने पी दिया था देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने 24,000 जितना प्रॉफिट उन्होंने गेन किया। तो दोस्तों अगर आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी का बैलेंस के साथ चला तो इस तरीके का वो आपको हमारे इंडिकेटर के बेस पे भी देखने को मिला जो हमने आपको प्रॉफिट के बेस जो हमारे क्लाइंट के बेस पे भी आपको देखने को मिला। तो दोस्तों अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड होना है तो आप हमको इस कॉन्टेक्ट नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं, आप हमारे मेल आईडी भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में नए तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और साथ ही साथ में हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम की भी लिंक उस लिंक को भी आप ज्वाइन करना मत भूलें। तो अब जैसे ऑफलाइन ट्रेडिंग सर्विस के हमारे जो लिंक और हमारे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम की चैनल की भी लिंक है उसमें भी हम डेली मार्केट के अपडेट का वीडियो भी हम डालते हैं और डेली मार्केट में किस तरह का वो आपको देखने को मिल सकता है, कौन से स्टॉक में परफॉर्मेंस आ सकता है उसका भी हम इंटीमेट आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी देते हैं। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो दोस्तों अगर निफ्टी के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो निफ्टी में जो उसका जो ऑल टाइम जो हाई थे दोस्तों ये वाला जो ऑल टाइम हाई 15,900 का जो एरिया है वो अच्छा का स्टिक बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करे। तो आप देख सकते हो बार बार आप देख सकते हो अगर डेली प्राइस एक्शन के बेस पे देखे तो आप देख सकते हैं हैवी रिजेक्शन आपको
6 तारीख को आप देख सकते हो, 6 जुलाई को आपको इस ग्रेवस्टोन लूजिट आप देख सकते हो यहाँ पे एक अच्छी खासी हैवी सेलिंग आपको अपर वीक के शेयरों के साथ आपको देखने को मिली। फिर वापस देख सकते हो यहाँ पे बाउंस होता है। आप देख सकते हो आज की जो कैंडल बनी है दोस्तों, ऑलमोस्ट आज भी हाई लेवल से आप देख सकते हो, जो इसका जो ओपनिंग था 50,860 से लेके ऑलमोस्ट 180 पॉइंट तक का एक डिप आपको निफ्टी में देखने को मिला था। आप देख सकते हो जो हाई लेवल से जो सेलिंग की जो कैंडल है, तो आप देख सकते हो आज की जो कैंडल है तो लास्ट 3 डेज की कैंडल को पूरी तरह के इंगल्फ कर दिया था। जैसे पूरी की पूरी ये जो कैंडल है लास्ट 3 डेज की जो कैंडल को पूरी की पूरी तरह से इंगल्फ कर दिया। तो दोस्तों अब निफ्टी में क्या हो सकता है, आपका जो फर्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जो जोन है 15,900 का जो एरिया है निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है दोस्तों। अगर ऑल टाइम फ्रेम के हिसाब से आप देखें दोस्तों, तब देख सकते हैं पूरा का पूरा एक स्ट्रॉन्ग साइड वे की मार्केट में अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा था। आप देख सकते हो 15,500 से लेके 15,900 का जो एरिया टोटल एक साइड वे के जोन में ये ट्रेड कर रहा है। देख सकते हो इस लेवल से लेके पूरा का पूरा एक साइड वे के एरिया में ऑलमोस्ट जिसके एरिया से आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट साइड वे की मार्केट में ट्रेड कर। तो दोस्तों अब निफ्टी में किस तरीके का मूव आपको देखने को मिल सकता है, तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल अगर निफ्टी के में देखिए दोस्तों, तो आप देख सकते हो वाला जो ट्रेंड था निफ्टी का, वो ट्रेंड आज निफ्टी ने इस वाले ट्रेंड को उसने तोड़ दिया है। तो आप देख सकते हो इस ट्रेंड के आप के हिसाब से जो असेंडिंग ट्रायंगल के बीच के हिसाब से जो बार बार एक हायर बना के जो निफ्टी ऊपर ट्रेड कर रहा था, आप देख सकते हो इस ट्रेंड लाइन को भी इसने ब्रेक डाउन कर दिया, उसके नीचे भी इसने क्लोजिंग दी। तो अब क्या हो सकता है, अगर मान लो निफ्टी आज के लो जो आप देख सकते हो वाला जो एरिया निफ्टी के लिए सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, 15,650 का जो एरिया है निफ्टी के लिए सपोर्ट का एरिया, अगर मैं मार्क करूं तो आप देख सकते हैं वाला जो जोन है ये निफ्टी के लिए एक सपोर्ट की तरह, किसी भी केस अगर 15,650 का अगर ब्रेकडाउन होता है तो आपका जो ऑलमोस्ट सपोर्ट आएगा दोस्तों निफ्टी में, ये वाला एरिया आपके लिए निफ्टी में एक सपोर्ट की तरह कर सकता है। जो आपका जो एरिया आएगा 15,500 का जो एरिया है, 15,500 का एरिया वो निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। किसी भी केस में 15,650 ब्रेकडाउन होता है तो आपको यहाँ से ऑलमोस्ट 150 पॉइंट तक का एक डीप आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अगर कोई भी बाउंस आपको मिलता है, आप देख सकते हैं यहाँ से अगर कोई भी बाउंस आता है निफ्टी 15,750 से लेकर 15,780 तक का कोई भी बाउंस आता है तो आपको एक अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए उस एरिया पे आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। आप देख सकते वाले जो गैप अपने फिल होने के बाद भी यहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग आपको दिखने, अगर कोई भी बाउंस आपको मिलता है 15,750 से लेके 15,780 तक का, तो वहाँ से एक सेलिंग आपको निफ्टी में देखने को मिल सकती है। आप देख सकते जिस ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेक डाउन कर दिया है, जिस तरीके से मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते यहाँ से लो, फिर यहाँ से ग्रेट टेस्ट हो 50,000, फिर वापस सडनली आपको 15,650। तो आपका जो कोई भी बाउंस आपको मिलता है तो यहाँ से जो सेलिंग आएगी तो आपका जो फर्स्ट सपोर्ट एरिया आएगा 15,650 है। अगर ये लेवल भी ब्रेकडाउन होता है तो आपका जो दूसरा सपोर्ट आएगा 15,500 का है। तो इस तरीके का मूव आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। कोई भी गैप अप ओपनिंग आती है तो वो शुरुआत नहीं होगी। अगर मान लो गैप डाउन ओपनिंग मिलती है और वापस आपको 15,650 से मिलता है तो यहाँ से भी एक बाउंस भी आपको देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट ऑफ आपको वेट करना है किस तरीके का मूव आपको निफ्टी में देखने को मिलता है। तो ये था ऑल ओवर निफ्टी का भी। तो चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो दोस्तों अगर बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हो, आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का जो उसकी एक रेजिस्टेंस का जो एरिया था 35,800 का जो एरिया था, जो हमने हाई बनाया था, तो आप देख सकते हो इस वाले एरिया पे आप देख सकते हो बार बार इस एरिया पे आपको अच्छा खासा रिजेक्शन आपको देखने को मिल रहा था। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे वापस आपको आज इस हाई बनाने के बाद वापस एक सडनली आपको हैवी सेलिंग आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली। तो दोस्तों अगर बैंक निफ्टी किस तरीका, तो आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का अगर पैटर्न के बारे में बात करें, पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। तो आप देख सकते हो ये वाले पॉइंट को कनेक्ट करके उसका जो सपोर्ट एरिया जो आपको आता है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इस चैनल में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो अभी आपका जो बैंक निफ्टी का जो एक सपोर्ट एरिया है आप देख सकते हैं 35,200 का जो एरिया है वो बैंक निफ्टी सपोर्ट का भी एरिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 35,200 का एरिया, तो आज जो हमने लो मारा है तो ऑलमोस्ट 35,200 का एरिया का लो आपको बैंक निफ्टी में आज देखने को मिला। तो अब क्या हो सकता है, अगर मान लो कोई भी डीप मिलता है वापिस, अगर मार्केट फ्लैट होता है
ओपन होता है तो यहाँ से वापस एक बाउंस आपको 35,500 तक एक बाउंस आपको वापस भी आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अब देख सकते वाला जो एरिया हमने बार बार इस एरिया पे अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाया था। आप देख सकते हो बार बार इस एरिया पे आपको अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सेलिंग आपको देखने को मिला। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ से वापस एक बाउंस आपको 35,500 का एरिया पे आपको मिलता है। अगर मान लो गैप डाउन ओपनिंग और अगर ये 35,200 का एरिया ब्रेक डाउन होता है तो आपका जो फर्स्ट सपोर्ट आएगा 34,900, ये वाला जो एरिया है आप देख सकते हो 35,000 से लेके अच्छी खासी बाउंस आपको इस एरिया से वापस एक बाउंस आपको देखने को मिल सकता है। तो आप 35,000 के एरिया से तो आपका जो बाइंग का जो एरिया होगा दोस्तों वो 35,000 का एरिया होगा। अगर बैंक निफ्टी में कोई भी गैप डाउन ओपनिंग होती है और 35,000 के एरिया पे आसपास आपको बैंक निफ्टी मिलता है तो यहाँ से वापस एक बाउंस आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अगर इस चैनल के पैटर्न में वो सर्वाइव होता है तो वापस यहाँ से एक बाउंस भी आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। फ्लैट ओपनिंग होती है तो फर्स्ट ऑफ अगर वेट कीजिए 35,200 ब्रेक डाउन होता है तो आपको डीप 35,000 तक मिलता है। अगर फ्लैट ओपनिंग है तो यहाँ से एक बाउंस वापस आपको 35,500 तक एक डाउन बाउंस आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। तो ये था दोस्तों ओवरऑल बैंक निफ्टी का व्यू। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ में हमारी जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की चैनल की लिंक है उस चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलिए। उसमें जो हम लाइव मार्केट का डेटा डेली के बेस पे हम लाइव मार्केट की अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल में हम अपडेट करते हैं।